हेलो फ्रेंड्स, कहीं आपको लैट्रिन के रास्ते से खून तो नहीं आ रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ जलन तो नहीं हो रही है, कहीं कटने जैसा बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है, या लैट्रिन के आसपास कहीं पे आपको कोई फुंसी तो नहीं हुई है या कोई फोड़ा बन के बार बार वहाँ से मवाद निकल रहा है, तो आप सावधान हो जाएं। कहीं आपको भगंदर, फिशर, पाइल्स तो नहीं है। तो कैसे पता करें कि आपको क्या हुआ है? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के कटियार, एनोरेक्टल छाछूत एक्सपर्ट्स, वंदना आयुर्वेदा हॉस्पिटल कानपुर से। हम बात करेंगे, अगर आपको लैट्रिन के रास्ते में कहीं दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, या लैट्रिन जाने के बाद तेज पिचकारी की तरह ब्लड आता है, या फिर लैट्रिन के साथ साथ आपको खून आ रहा है, तो आपको पाइल्स, फिशर, फिशुला या रेक्टल पॉलिप या रेक्टल ब्लीडिंग अगर हो रही है, तो हम इसका कैसे पता करेंगे? तो इस बीमारियों का, अगर पाइल्स हो गया है, आपके पाइल्स के पाइल मास में मस्से बन चुके हैं, फिशर हो गया है, कोई जख्म बन गया है, या कोई आपको अंदर इंजरी हुई है, या रेक्टल ब्लीडिंग हुई है, या आपको कार्सिनोमा हुआ है, या रेक्टल पॉलिप हो गया, इस तरह की कोई बीमारी अगर हो गई है, तो इसका ठीक पता लगाने के लिए आजकल सबसे बेस्ट है कि आप उसकी अर्सोग्राम जांच कराएं। अर्सोग्राम क्या होता है? एक रेक्टोएंडोस्कोपिक कैमरा होता है, जिसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि पाइल्स की कौन सी स्टेज हुई है। स्टेज 1 का पाइल्स है, स्टेज 2 का पाइल्स है, स्टेज 3 का पाइल्स है। इस तरह अगर फिशर कहीं जख्म हो गया, लैट्रिन के रास्ते में कोई घाव हो गया है, मल द्वार में कहीं घाव हो गया है, कहीं कोई खाल कट गई है, कहीं किसी प्रकार का कोई जख्म है, इसका ठीक सटीक पता लगाने के लिए अर्सोग्राम से पता चल जाता है। इसके अलावा अगर फिसला हुआ है पेशेंट को, अगर कहीं पे आसपास कहीं कोई छेद हुआ है और एक टनल बना के एक सुरंग अंदर गई, तो फिस्टलोग्राम से आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप अर्सोग्राम के द्वारा भी पता कर सकते हैं। कहीं रेक्टल पॉलिप पड़ा हुआ है, रेक्टल पॉलिप में अंदर कहीं कोई ग्लैंड पड़ी हुई है और पॉलिप बाहर निकल रहा है, कोई मांस बाहर निकल रहा है, इस तरह से सिचुएशंस अगर कहीं बनती है, तो उसका पता करने के लिए सटीक जानकारी अर्सोग्राम देता है। अर्सोग्राम एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट जांच होती है, जिसके द्वारा हम गुदा रोगों की बीमारियों का पता कर सकते हैं। थैंक यू।